बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं नमोनिया को। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने लेक्चर को और पढ़ते हैं अबाउट नमोनिया कि नमोनिया किस तरह एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। नमोनिया के स्पेलिंग में ये पी साइलेंट होता है और इसको प्रोनाउंस नहीं किया जाता। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिफ़ाइन करते हैं। इट इज़ दी इन्फ्लामेशन, ये एक ज़ख़म होता है इन दी लंग में ये ज़ख़म होता है एन विच द अल्वियोलाई आर फिल्ड विद पस, जिसमें अल्वियोलाई जो है ये पस से क्या हो जाते हैं, भर जाते हैं। तो ये हो गया इसका सिंपल सा डिफिनीशन। अब नेक्स्ट वन देखते हैं इसका पैथोफिजियोलॉजी कि ये डिज़ीज़ किस तरह काज होती हैं और लंग में कहाँ पे ये पस प्रोड्यूस हो जाता है। पस भी प्रोड्यूस हो जाता है, पस के अलावा फ्लूइड भी होता है और साथ में कुछ डेड सेल्स भी होते हैं। तो चलिए अब इसका ये पैथोफिजियोलॉजी शॉर्टकट में डिस्कस करते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि फिर ये आप लोगों के लेवल से बाहर हो जाएगा। अच्छा, तो पैथोफिजियोलॉजी को इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमने ये छोटा सा स्ट्रक्चर बना दिया है। ये आप लोगों की क्या है, लंग्स हैं, और लंग्स के अंदर छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, आप लोगों ने पढ़ लिए हैं। यहाँ पे मैंने बना दिए हैं और इन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को अल्वियोलस कहा जाता है और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, एक्सप्लेनेटरी पर्पसेस के लिए एक अल्वियोलस को बाहर निकाल दिया। ये क्या है, अल्वियोलस। तो ये हो गया अल्वियोलस। तो असल नमूनिया का फेनोमेना पैथोफिजियोलॉजी है, ये इस अल्वियोलस के अंदर होता है। तो चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हमने ईयर इनहेल कर दिया और इस ईयर के अंदर क्या मौजूद है, अगर इस ईयर के अंदर बैक्टीरिया मौजूद हो, बैक्टीरिया, तो इससे भी नमूनिया काज हो सकता है। इसके अलावा अगर इस इनहेल्ड ईयर में फंगस मौजूद हो तब भी नमूनिया काज हो सकता है, उसको फंगल नमूनिया कहा जाता है। और थर्ड वन जो है ये वायरस से भी काज हो सकता है, वायरल नमूनिया फिर इसको कहा जाता है। तो ये तीन चीज़ें फॉर एग्ज़ाम्पल हमने क्या कर दिया, ईयर में इनहेल कर दिए। तो ये जब चले जाते हैं कहाँ पे, हमारे लंग की तरफ और लंग में अल्वियोलस की तरफ। तो अल्वियोलस के अंदर आप लोगों ने पढ़ लिया था कि यहाँ पे कुछ सेल्स मौजूद होते हैं जिनको अल्वियोलर मैक्रोपेजेस कहा जाता है। अल्वियोलर मैक्रोपेजेस। तो ये हो गया एक अल्वियोलर मैक्रोपेज। एक्सप्लेनेटरी पर्पसेस के लिए हमने यहाँ पे एक अल्वियोलर मैक्रोपेज बना दिया है, हालांकि इसके अलावा और भी यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई क्या करते हैं, ये अटैक कर देते हैं किस चीज़ के ऊपर, अल्वियोलर मैक्रोपेजेस के ऊपर। अटैक ऑन अल्वियोलर मैक्रोपेजेस। जब इनके ऊपर अटैक करता है ये चीज़ें, तो दो कंडीशन हो सकती हैं। अल्वियोलर सेल्स, अल्वियोलर मैक्रोपेजेस सेल जो कि वाइट ब्लड सेल का एक टाइप होता है, इस अटैक में कुछ सेल मर भी जाते हैं। सम सेल डाई, कुछ सेल इसमें मर जाते हैं और कुछ जो हैं, कुछ सेल रिलीज कर देते हैं इन्फ्लामेटरी मेडिएटर। कुछ सेल क्या करते हैं, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर रिलीज करते हैं। इन्फ्लामेटरी मेडिएटर को मैंने सिंपल यहाँ IM से रिप्रेजेंट कर दिया, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर। कुछ सेल इन्फ्लामेटरी मेडिएटर रिलीज करते हैं और कुछ सेल इस अटैक के दौरान क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। अब ये इन्फ्लामेटरी मेडिएटर जो हैं, इनको क्या कहा जाता है, ये कौन से होते हैं, इनको साइटोकाइंस कहा जाता है। साइटोकाइंस ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इन्फ्लामेशन में क्या कर देते हैं, हेल्प देते हैं, इन्फ्लामेशन के बनने में हेल्प देते हैं। तो साइटोकाइंस जो है ये आगे फिर चले जाते हैं और क्या करते हैं, ये दो जगहों पे एक्ट करते हैं। अल्वियोलर एपिथेलियल सेल के ऊपर भी एक्ट करते हैं और इसके अलावा ये नीचे चले जाते हैं और किस चीज़ के ऊपर एक्ट करते हैं, ब्लड कैपिलरीज जो हैं, जो अल्वियोलस के इर्द गिर्द पड़े होते हैं, इनके ऊपर ये क्या कर देता है, एक्ट कर देता है।
اور جب ان کے اوپر یہ ایکٹ کرتا ہے تو کیا کر دیتا ہے کہ یہ ڈائلیٹ کر دیتا ہے ان کے یہ دیواریں، بلڈ کیپیلریز کی دیواریں جو ہیں انڈیتھیلیل سیل سے جو بن چکے ہیں ان کو ڈائلیٹ کرواتے ہیں، ڈائلیٹ کیپیلری وال۔ اور یہاں پہ کیا کر دیتے ہیں، یہاں پہ بھی یہ سیم فینومینا ہوتا ہے۔ الویولس جو ہے اس کے دیوار کو بھی کیا کر دیا جاتا ہے، پرمیبل بنا دیا جاتا ہے، اس کو بھی یہاں پہ پرمیبل بنا دیا جاتا ہے یا ڈائلیٹ کر دیا جاتا ہے۔ ڈائلیشن کے لیے میں نے یہاں پہ پازیٹیو سائن لگا دیا۔ اچھا، تو یہ دو چیزیں تو یہاں پہ ڈائلیٹ ہو گئی۔ اب اس کے اندر جو ہے کیا موجود ہوتا ہے، یہ تو بلڈ ویسل ہیں کیپیلری، تو اس کے اندر تو بلڈ موجود ہوگا۔ بلڈ کے اندر کیا موجود ہوتا ہے، یہاں پہ پلازما موجود ہوتا ہے، پلازما، یا آپ لوگ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ بلڈ کے اندر بلڈ سیل، اور اس کے علاوہ نیکسٹ ون کیا موجود ہوتا ہے، فلوئڈ موجود ہوتا ہے۔ پلازما کیا ہوتا ہے، ایک مائع ہوتا ہے، فلوئڈ ہوتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں جب ڈائلیٹ ہو جاتی ہے، بلڈ ویسل کا کیپیلری کا وال اور اس کے علاوہ الویولس کا وال جو جب ڈائلیٹ ہو جائیں تو یہ پرمیبل ہو جاتا ہے، تو یہاں سے یہ فلوئڈ کیا ہو جاتا ہے، یہ لیک ہو جاتا ہے ٹوورڈ دا الویولس، یہ فلوئڈ ہو گیا لیک ٹوورڈ دا الویولس۔ اب الویولس کے اندر یہ فلوئڈ آتا ہے اوپر کی طرف، یہاں پہ میں نے لکھ دیا فلوئڈ، یہ ہو گیا فلوئڈ۔ اب یہ سیل جو ہیں جب مر جاتے ہیں یہ دو راستے اختیار کر دیتے ہیں، کچھ سیل جو ہے یہ کنورٹ ہو جاتے ہیں پس میں، اس کو اردو یا پشتو میں ہم عام طور پہ اس کو ناؤ کا نام دیتے ہیں۔ تو یلو کلر کا لیکوڈ ہوتا ہے جس کو ناؤ کہا جاتا ہے، اور انگلش میں اس کو کیا کہا جاتا ہے، پس کہا جاتا ہے۔ تو کچھ یہ الویولر میکروپیجز جو کہ وائٹ بلڈ سیل ہے یہ پس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، پس۔ اور اس کے علاوہ کچھ سیل جو ہیں وہی ڈائٹ کنڈیشن میں ہوتے ہیں۔ سیکنڈ ون کیا ہو جائے گا، پلس ڈیڈ سیل، ڈیڈ سیلز۔ تو یہ تینوں چیزیں فلوئڈ، پس اور ڈیڈ سیلز، یہ تینوں آپس میں کیا کر دیتے ہیں، ایک مکسچر بنا دیتے ہیں۔ دے میک اے مکسچر which contain fluid, پس اینڈ اس کے علاوہ ڈیڈ سیل، یہ ایک مکسچر بنا دیتے ہیں۔ دس از اے مکسچر آف پس، ڈیڈ سیل اینڈ فلوئڈ۔ اور یہ پس یہ فلوئڈ جو ہیں یہ مائع فلوئڈ مکسچر دیں، فلوئڈ مکسچر یہ یہاں پہ جمع ہو جاتا ہے اور اس الویولس کو کیا کر دیتا ہے، پوری طرح بلاک کر دیتا ہے، پھر یہاں پہ گیشس ایکسچینج صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتا۔ اس کا سٹرکچر کچھ اس طرح کنورٹ ہو جائے گا۔ یہ آپ لوگوں کو یہ چھوٹا سا سٹرکچر نظر آ رہا ہے، یہ کیا ہے، الویولس ہے، اور اس کے اندر یہ سارا کیا بھرا ہوا ہے، یہ فلوئڈ بھرا ہوا ہے، فلوئڈ فلڈ الویولس، مائع سے بھرا ہوا ایک الویولس ہے۔ تو یہ ایریا جو ہے یہاں پہ جو بلڈ ویسل اس کے ارد گرد ہوں گے تو اس ایریا میں کیا ہوگا، یہاں پہ گیشس ایکسچینج ان ایریا میں نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پہ یہ ایریا کس نے گیر لیا ہے، یہ سارا کا سارا فلوئڈ نے گیر لیا ہے، اور یہ چھوٹا سا ریجن جو رہ چکا ہے اس کے ذریعے کیا ہوگا، گیشس ایکسچینج ہوگا، یہ ہوگا، اور اس کے علاوہ یہ ریجن ہو گیا۔ لیکن یہ کافی تھوڑا سا سرفیس ایریا ہے، اس کے ذریعے انف ایکسچینج آف گیس نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے پھر کیا ہوگا، آکسیجن کی ڈیفیشنسی وغیرہ بھی آئے گی، اور ساتھ میں پھر کیا ہوگا، کف وغیرہ بھی ہوگا، اور اسکن کلر بھی بلیش ہو جائے گا، کیونکہ جب آکسیجن کی ڈیفیشنسی آتی ہے تو اسکن کا کلر کیا ہو جاتا ہے، بلیش پڑ جاتا ہے۔ تو یہ ہو گیا اس کا سمپل سا پیتھوفیزیالوجی۔ اچھا، تو امید ہے سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اب نیکسٹ ون پڑھتے ہیں اس کے کازز، کہ یہ کس چیز سے کاز ہوتی ہے نمونیا۔ نمونیا ان تین چیزوں سے کاز ہو سکتی ہے۔ فرسٹ ون، یہ بیکٹیریا سے بھی کاز ہو سکتی ہے جس کو بیکٹیریل نمونیا کہا جاتا ہے، یہ فنگس سے بھی کاز ہو سکتی ہے،
जिसको फंगल नमूनिया फिर कहा जाता है, और ये वायरस से भी काज हो सकती है, फिर इसको वायरल नमूनिया कहा जाता है। हम नेक्स्ट बनाते हैं इसके साइन और सिम्टम की तरफ कि इसके अलामात क्या होंगे। तो फर्स्ट अलामत जो इसका होगा, इसमें कोल्ड होगा। कोल्ड क्या होता है? कोल्ड एक कंडीशन है किस चीज़ का? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का एक इन्फेक्शन होता है, कंडीशन होता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक किसे कहा जाता है? नोस्ट्रिल्स या नोज़, इसके अलावा नेज़ल कैविटी, पेरिंग्स और लेरिंग्स। ये पासेजवे का जो कंपोनेंट है, कंपार्टमेंट है ईयर पासेजवे का, इनको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में शुमार किया जाता है, और जब इनमें इन्फेक्शन हो जाएगा तो इसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कहेंगे। तो ये कोल्ड जो है ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन है। फॉर एग्जांपल इसमें क्या होता है? स्नीजिंग होता है। स्नीजिंग किसे कहा जाता है? छींकना। इसके अलावा सोर थ्रोट, गला भी ख़राब होता है, और एंड कफ वगैरह ये चीज़ें भी होती हैं। तो पहला साइन तो ये हो गया। नेक्स्ट वन, इसके अंदर क्या होता है? बाज़ औक़ात फ़ीवर जो है ये 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, और साथ में इसके साथ चिल होता है। चिल क्या होता है? कपकपाहट को चिल कहा जाता है। फीवर अप टू 104 फ़ारेनहाइट विद चिल। नेक्स्ट वन, इसके अलावा कप भी होगा और विद स्पुटम भी होगा, इसके साथ साथ बलगम भी। यहाँ पे ये क्या चीज़ है? ये फ्लूइड, ये एक बलगम होता है, तो ये चीज़ भी होगी। नेक्स्ट वन क्या होगा? ब्लूइश कलर ऑफ द स्किन। चमड़े का रंग क्या होगा? ये ब्लूइश होगा, ब्लू कलर का होगा, ड्यू टू O2 डिफिशेंसी, क्योंकि ऑक्सीजन की डिफिशेंसी यहाँ पर होगी। वो क्योंकि अल्वियोलस जो है वो सारा फ्लूइड से भर चुका है, तो इसलिए यहाँ पे बेटर गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाता। नेक्स्ट वन क्या होगा? डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग भी होगा, सांस लेने में दुश्वारी भी होगी। तो ये होंगे इसके चंद अलामात। अब नेक्स्ट वन आते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। तो स्टार्ट में हमने पढ़ लिया कि ये किस चीज़ से हो सकता है। बैक्टीरिया से हो सकता है, फंगस से हो सकता है, वायरस से हो सकता है। तो अगर बैक्टीरिया से नमूनिया हुआ है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एंटीबायोटिक ड्रग्स को इस्तेमाल करेंगे। अगर फंगाई से हो चुकी है तो इसको एंटी फंगल ड्रग इस्तेमाल करेंगे, और अगर वायरस से हो चुकी है तो इसके लिए एंटीवायरल ड्रग को इस्तेमाल करेंगे ट्रीटमेंट के लिए। तो ये हो गया इसका शॉर्टकट में ट्रीटमेंट। और इसके अलावा एंटीपायरेटिक जो है फीवर वगैरह और कफ के लिए ड्रग्स भी इस्तेमाल करेंगे, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी साथ में करेंगे। लास्ट वन में उन्होंने दिया हुआ है फॉर योर इन्फॉर्मेशन। फॉर योर इन्फॉर्मेशन में उन्होंने लिखा है कि ये नमूनिया जो है ये ट्रांसमिट हो सकती है ईयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू। ईयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू कैसे? फॉर एग्जांपल एक इन्फेक्टेड आदमी है जिसको नमूनिया हो चुकी है, और वो क्या करे? वो स्नीजिंग करे या कपिंग करे, तो उसके माउथ से जो ईयर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो जब एक हेल्थी पर्सन अप ईयर में क्या कर दे? इनहेल कर दे ब्रीथिंग में, तो उसको भी नमूनिया हो सकता है। तो नमूनिया कैन बी ट्रांसमिटेड बाय ईयर ड्रॉपलेट्स। तो ये ईयर ड्रॉपलेट्स के ज़रिए क्या हो सकता है? ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये था छोटा सा लेक्चर नमूनिया के ऊपर। उम्मीद है समझ में आ चुका हो।